आज की मेन प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में पढ़ते हैं। मिस राखी ने 1000 रेडियो सेट भेजे। एक रेडियो था 900 रुपए का गीता को। राखी का जो खर्चा हुआ उसे इवन बोलेंगे। इवन टोटल है 10,900। लेकिन जब यहां से गुड्स स्टेशन पर पहुंचा और यहां से जब गीता लेने गई तो गीता को मिले 950 रेडियो। ध्यान से सुनना, यहां से इसने भेजे 1000 रेडियो, लेकिन उसको मिले 950 रेडियो। तो 1000 रेडियो पे जो इवन हुआ वो हुआ 10,900। जब उसे 950 रेडियो मिले, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है अच्छा, ये सिर्फ 5 आपकी बुक में। हाँ, मैंने ओल्ड एडिशन खोल लिया, मुझे लगता है। अरे बताना था, एडिशन 5 मैंने दिया था क्या? नहीं, ठीक है। चलो, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले एडिशन 5 को देख लो, फिर 3 को देखता हूँ। 5 भी समझना तो है ही है। 5 में ये दिक्कत आएगी। 5 समझ लेते हो। मैंने ओल्ड एडिशन बुक खोली थी, उसमें 3 था। ठीक है, ये रहा बेटा। 5 करा के फिर मैं 3 देखता हूँ। ये हो गया 10,900। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने आप पीडीएफ सामने खोल लो और उसका सोल्यूशन मैं कराएगा हूँ। पढ़ लो, एक बार शुरू की 2-3 लाइन पढ़ लो। जल्दी पढ़ लो फटाफट। अब पहले एडिशन 5 ही करेंगे। ठीक। पढ़ लिया आपने? ठीक है। 10,900 रुपये का खर्चा किया जब इसने 1000 रेडियो सेट भेजे। उसको मिले 950 रेडियो सेट गीता को। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया 50 रेडियो का, वो भी ट्रांजिट में, रास्ते में, जिसमें खाली E1 ही ऐड होगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में E2 तो दिख ही नहीं रहा मुझे। E2 है क्या? देखा जरा। इस क्वेश्चन में E2 तो दिख ही नहीं रहा, है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात।
750 रेडियो ने भेज दिए इतने के। अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा E2। गीता ने 10,500 कैरिज के लिए इनकर्ड किए, तो वो किए होंगे इसने इस इतने रेडियो पे, क्योंकि 950 मिले थे उसको। तो 10,500 हो गया E2। हमें तो E1 E2 से ही मतलब है। ठीक है, कमीशन आप निकाल लोगे, रिपेयरिंग का देख लेंगे बाद में लॉस के उसमें। लॉस द क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी ने क्लेम एडमिट कर दिया 35,000 का, चलो अच्छी बात है। लॉस कितना हुआ वो तो निकालेंगे बाद में। फिलहाल सबसे पहले मैं देखता हूँ एबनॉर्मल लॉस और इन्वेंट्री। चलो पहले एबनॉर्मल लॉस निकालते बेटा। एबनॉर्मल लॉस हुआ 50 रेडियो का। इन्वेंट्री में भी मतलब जो स्टॉक था हमारे पास, उसमें से भी रेडियो कुछ डैमेज हुए थे, उसको मैं बाद में देखता हूँ। पहले मैं एबनॉर्मल लॉस देखता हूँ, वो वाला जो रास्ते में खराब हुआ। कॉस्ट 50 रेडियो, 900 रुपए का एक। E1 50 रेडियो, टोटल खर्चा था 10,900 का, जो कि किया गया था 1,000 पीसेस पर। कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा एबनॉर्मल लॉस ये आ गया, और इसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितना एडमिट हो गया। कंपनी बोल रही है 35,000 का क्लेम एडमिट हो गया। 10,545 का क्लेम एडमिट नहीं हुआ, एक तरीके से नेट एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इसको शो कैसे करना है तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही शो करना बस। बाय एबनॉर्मल लॉस 45,545 माइनस इंश्योरेंस क्लेम, ये ऐसे शो होगा। अब इसके बाद मैं आपको इन्वेंट्री समझाता हूँ, पहले आप एबनॉर्मल लॉस स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट से। इन्वेंट्री 950 सेट मिले थे उसको, बेचे कितने 750, रिमेनिंग कितने हो गए 200 सेट्स। हमारी इन्वेंट्री में 200 सेट पड़े हैं। अब एक बार आप, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन आप रीड कर लो और अंडरलाइन कर लो मेन मेन पॉइंट्स को। पढ़ लो बेटा क्वेश्चन को, मेन मेन पॉइंट्स को पढ़ लो। जिसने पढ़ लिया है हैंड रेस कर देगा बेटा। क्वेश्चन के मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं, पढ़ते ही हैंड रेस कर देना बेटा कि हमने सिर्फ पढ़ लिया। अंडरलाइन भी कर लो आराम से, जल्दीबाजी में नहीं करते।
विशाखा पढ़ा नहीं अब तक? ठीक है, पढ़ लिया सबने, आप नीचे कर लो। ठीक है, 200 सेट हमारे इन्वेंट्री में है। अब इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? कॉस्ट, 200 सेट की 900 रुपए के हिसाब से कॉस्ट आ गई 1,80,000। E1 यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल चलेगा। E1 हुआ था 10,900 का, ये खर्चा था, नहीं हमें निकालना है 200 पीस का, लेकिन ये खर्चा था 1000 पीस के ऊपर। पढ़ना जरा। 2180। E2 ये खर्चा है 10,500 का। यहाँ पे रुक जाओ, सुन लो। अब मुझे बताओ, गीता ने जब ये खर्चा किया था तो कितनी यूनिट्स पर किया था, उसको कितनी यूनिट्स मिली थी जब उसने ये खर्चा किया? मैसेज करो मुझे। 950, बिल्कुल सही यश शर्मा, सही रिप्लाई। तो 950 यूनिट्स उसको मिली थी, तो ये खर्चा उसका माना जाएगा 950 यूनिट्स पर स्पर्श बिंदु पे। और 200 पीस पर कितना होएगा ये निकाल लेंगे। जल्दी कैलकुलेटर का यूज करके मुझे आंसर बताओ। इतनी देर कैलकुलेटर का यूज करने में भी, जल्दी बताओ कितना आ रहा। हाँ स्पर्श 2210.5, 2210.5 राउंड ऑफ कर सकते हो, 2211 कर सकते हो। ये आगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टोटल कर दो 184,391। ठीक है, 184,391, ये आगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बेटा, और ये आ गया था एबनॉर्मल लॉस, उसको ऐसे प्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट कर लो। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा तो ये आपका सारा वर्क आपको रिपीट करना होगा, और ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लिख लो फटाफट से। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पर। थाउजेंड टॉयज कंसाइंड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कलकत्ता टू साहू ऑफ श्रीनगर। ठीक है, कितने 1000 टॉयज हमने भेजे। क्वेश्चन 3 देख रहे हैं बेटा सारे बच्चे, ध्यान दो। कॉस्ट है 150 ईच, ये हो गया E1। 11,500। एबनॉर्मल लॉस 100 टॉयज का, और वो फेंकने पड़े। ठीक है, उसको जो डिलीवरी मिली
जो गुड उसके पास टॉय आए वो 900 टॉयज आए, किसके पास? साहू के पास। जबकि रोजी ने जो भेजे थे वो भेजे थे 1000 टॉयज। ठीक, साहू के पास आए 900 टॉयज और कस्टम ड्यूटी पे करी, यानी कि E2 पे करा रास्ते का 14,400। साहू ने बैंक ड्राफ्ट भेज दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको मैंने बताया था ये एडवांस मनी होता है। और अकाउंट से भेजा कि 800 टॉयज बिक गए। जो सेल्स हुई है वो 800 टॉयज की हुई है। सेल्स जो हुई है वो हुई है 800 टॉयज की। तो आगे पढ़ते हैं। उस हिसाब से तो 100 पीस हमारे इन्वेंट्री के होने चाहिए। बाकी आगे पढ़ते हैं। 220 के हिसाब से बेचे, चलो हमें क्या मतलब। ये E3 है, 2000 का E3 है। कमीशन 5% है। 5 टॉयज 220 के हिसाब से बैड डेट्स हो गया, 1100 रुपए का बैड डेट्स हो गया। चलो वो भी आपको पता ही है बैड डेट्स का क्या करना है। इस क्वेश्चन में डेल कैटर कमीशन है नहीं, तो सिंपल बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट के 2 में लिखा जाएगा। तो बेटा 100 पीस बच रहे हैं बस हमारे पास, ठीक है ना। 100 पीस बचे हैं। अब इन्वेंट्री निकाल रहा हूं मैं, देखो कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री। आप ध्यान से देखो, कॉस्ट 100 पीसेस की कॉस्ट है। जब भी आप वर्किंग करो तो सब कुछ लिखा हो, जैसे मैं लिखता हूँ।15,000 E1 है टोटल 11,500। वो है 1000 पीस का और हमें निकालना है 100 पीस का, तो 1150 आ जाएगा। इटू 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 कितना है भाई? E2 है 14,400। 14,400। बस यहीं पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब साहू ने E2 किया था तो उसके पास थे 900 पीस। तो ये खर्चा 900 पीस का माना जाएगा, मल्टीप्लाई वही 100 पीस से होगी। बस यही आप गड़बड़ कर रहे होंगे जहां तक तो है ना। यही आपका एक नया पॉइंट है टेक्निकल, जो मैंने इलेक्शन 5 में समझाया उससे। ये निकाल के बताओ जल्दी से कैलकुलेटर पर कि ये कितना आ रहा है। 1600, वेरी गुड। इतना फास्ट। अगर सैम ने आंसर भेज दिया सही है। 1600 आ गया। 15 और 1 16 और 17, 17,750। ये आ गई इन्वेंट्री। किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है। किसी को डाउट हो हैंड रेज करो फटाफट से। इन्वेंट्री आ गई आपके सामने। जितने भी क्वेश्चंस आप स्टडी मैट से कर रहे हो, अगर मेरी बात पूरी मान के चलते हो तो समझने के बाद, प्रॉब्लम पूछने के बाद हर क्वेश्चन 2 बार होगा। रिलेशन क्वेश्चन 2 बार होंगे ही होंगे। उसके बाद एक बार मैं रिवीजन में कराऊंगा, उसके बाद ही टेस्ट आप दे पाओगे। 3-4 बार तो कम से कम स्टडी मेटेरियल आपको घुमाना चाहिए अपने हाथ से। रिटन प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ओरल आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया, लेकिन ओरल का कोई भी फायदा नहीं है। वो सिर्फ गलतफहमी क्रिएट करता है। चलो, क्वेश्चन 3 के अलावा आप प्रॉब्लम बताएं जल्दी से।
क्या मैंने 4 दिया था? जल्दी बताओ। यश आप बताओ, 4 दिया था? सैम आप बताओ। नहीं दिया था, चलो। आज हम इलेक्शन 4 करते हैं अभी, ठीक है? सिर्फ इसमें वर्किंग कर दो। वर्किंग में मुझे 2 चीज निकाल दो, एक तो कमीशन और एक इन्वेंट्री। जल्दी सब कुछ नोट करो, कमीशन और इन्वेंट्री आप निकाल के बताओ, ठीक? मैं 5 मिनट बाद आपसे पूछूंगा कि क्या किया। कमीशन एंड इन्वेंट्री। और एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस भी मुझे चाहिए, कितना आ रहा है? तीनों चीज। 6 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। चलो, इनफ टाइम हो गया। अब मैं देखता हूँ कि आपसे क्या कमीशन और इन्वेंट्री नहीं हो रहे, ठीक है? देखते हैं। कमीशन तो ओवर राइडिंग कमीशन वाला केस आ गया इसके अंदर। अभी देखते हैं जरा। इनवॉइस किया 2000 ईच पे, ठीक है? कमीशन निकालता है पहले तो। हमें एक्सपेंस की कोई जरूरत नहीं है। 10 शूज डैमेज हो गए, 100 भेजे थे, तो 90 शूज हमारे पास आए हैं। 80 शूज हैव बीन सोल्ड 2200 के हिसाब से, ठीक है? एक्सपेंसिव छोड़ो। और एडास इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% इनवॉइस तक, 25% सरप्लस, ठीक है? पहले हम कमीशन निकालते बेटा। 5% देखो, तो निकलेगा उस पे, किस पे बेटा? जो 80 पीस बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस तक की सेल पे। तो 2000 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका 5% निकाल लो, प्लस 25% किसका निकालना है? सरप्लस का। उन 80 पीस पे सरप्लस कितना जनरेट हुआ? मैं अगर 2000 तक का बेचा तो इनवॉइस होता, मैंने 2200 का बेचा, तो 200 रुपए पर पीस सरप्लस जनरेट हुआ। इसकी मल्टीप्लाई 25% से करेंगे तो वो कमीशन आ जाएगा बेटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कमीशन आ जाएगा बेटा। अगर इससे नहीं आ रहा तो हैंड रेस करो। चलो, अब बची इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो बेटा वैसे निकलेगी। 10 पीस तो बच रहे हैं सिर्फ, इसमें होगी क्या दिखाया था। हाँ, 10 पीस बच रहे हैं, 2000 का एक है, कॉस्ट के हिसाब से निकालनी है इन्वेंट्री में। ये निकाल रखी है, आप बताओ इसमें कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है? ये इन्वेंट्री निकाल रखी है क्योंकि इन्वेंट्री निकलती है इनवॉइस प्राइस पे, बाद में उसका जो लोडिंग है वो कैंसिल होती है, ऐसे कैंसिल हो जाएगी लोडिंग। वही गलत बात है। जल्दी से देख के बताओ आपको इसमें कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, हैंड रेस करके। ड्यूटी वाला पॉइंट, अच्छा। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी चेक करते हैं। हमें तो E1 E2 देखना है, तो लिखना तो यही है जो बुक में लिखा है, लेकिन E1 E2 के पहचान होते। E1 हमने किया था पूरे 100 पीस का खर्चा। जो फ्रेट और इंश्योरेंस है, ये दोनों तो 100 पीस पे हैं। और एडिडास को जो डिलीवरी मिली वो पीस 90 पीस की मिली है, तो 1530 जो खर्चा किया गया वो 90 पीस पे किया गया, तो उसको 90 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। अभी हमने 2 क्वेश्चन में यही काम किया। 1530 90 पीस का खर्चा है और हमें 10 पीस का निकालना है, ऐसे करना है बेटा, ठीक है ना? ये तब सिस्टम गड़बड़ लिखा है। 10/100 उल्टा लिखना चाहिए था, जो भी किया। अच्छा अच्छा, अपॉन किया हुआ है, ठीक है।
ऐसे करना है। बोलो यश, क्लियर है? ओके बेटा, और किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। गेट खोल के इसमें और किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, एंड्रेस लेके बताओ। ठीक है, नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट आज भी रह गया और टाइम भी हो चुका है। एक मुझे समझाना ही था वो नॉर्मल लॉस। देखें सब बच्चे आ गए क्या? आ गए, चलो नॉर्मल लॉस समझाते हैं, 5-10 मिनट इसमें भी लगेंगे। लॉस का दूसरा टाइप, नॉर्मल लॉस। हेडिंग डालो बेटा फटाफट से, साफ साफ। पिछला वर्ग तो आपने लिख लिया होगा। यस बेटा, डालिए हेडिंग। ठीक है, नॉर्मल लॉस के लिए मैं सीधा सीधा आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस आपको लॉस की फॉर्म में नहीं निकाल के दिखाना होता। नॉर्मल लॉस का इफेक्ट आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट पर पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सीधा सीधा एग्जांपल से इसको समझना होगा हम। A consigned 200 pieces of ₹20 each to B. इवन हुआ था 500 रुपीज का। 10% गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा अभी। एंड टेकन एज नॉर्मल लॉस, इसको नॉर्मल लॉस माना गया। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर एडजस्टिंग दी नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने के बाद टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर इफेक्ट पड़ता है, वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का डिफरेंस क्यों है। कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिनको ये मान लिया जाता है कि ये तो होना ही है। ठीक है, जैसे आपने 1000 किलो एप्पल्स
भेजे, टमाटो भेजे, मैंगो भेजे, ऐसी कुछ आइटम भेजी हैं जो रास्ते में डैमेज होने का रहता ही है नॉर्मली। और एक आदमी एस्टिमेट लगा लेता है कि 5% या 10% या 2% तो खराब होगा ही होगा माल। अब जितना खराब होगा ही होगा वो आपका नॉर्मल लॉस है, क्योंकि ना तो चोरी हुई ना आग लगी, वो तो रास्ते का डैमेज है जो हर बार होता है। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस को नॉर्मल लॉस मान लिया जाता है। अभी तो हमें लग रहा है कि 200 पीस हमने भेजे हैं और एक पीस का रेट है 20 पैसे, 20 रुपया, लेकिन वो एक्चुअल में 20 रुपया नहीं पड़ती, वो कॉस्ट जाके महंगी पड़ती है, क्योंकि हमें 200 पीस नहीं मिलेंगे, 10% पीस खराब हो गए। हमें कितने पीस मिलेंगे? 180 पीस। पर हम जो पेमेंट करेंगे वो 200 पीस के हिसाब से करेंगे। बस ये फर्क होता है बेटा। ठीक है, अब आप देखो सॉल्यूशन में कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट बल्कि मैं कहूँगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि इसमें हम इवन भी ऐड करते हैं। तो पहले टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए पहले मैं निकाल रहा हूँ टोटल कॉस्ट। इसमें एक तो कॉस्ट देखी जाएगी, 200 पीस है और 20 रुपए का एक है, हमें जो पड़ा है वो 4000 का पड़ा है। इसमें इवन हम जोड़ देते हैं, आप इसमें वही लिखेंगे फ्रेट या जो भी क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया। तो इवन तो हमारी लैंग्वेज है, हर एक को नहीं पता होता। और 500 रुपीज हमारा एक्सपेंसिव है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। 4500 टोटल कॉस्ट आ गई जो हमें पड़ी है। हमें लग रहा है कि वो 200 पीस की कॉस्ट है, बट क्वांटिटी रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस 180 पीसेस, 180 पीसेस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस, आफ्टर नॉर्मल लॉस, देखो टोटल हमें देने तो थोड़े पड़े पूरे 4500, लेकिन पीस हमको मिले 180, तो डिवाइड करके निकाल लीजिए। ₹25 पर पीस हमको पड़ा, पर यूनिट। जो हमें दिखा था 20 रुपए ये और 500 रुपए लग जाते, 22.5 रुपए पड़ जाता हमें, ये जो भी पड़ता है। लेकिन एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस हटाने के बाद जो हमको पड़ा वो पर पीस वो पड़ा है 25 रुपीज। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिख लीजिए बेटा, फिर मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ फिर हम चलेंगे। ये एग्जाम्पल था नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ और लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस आफ्टर नॉर्मल लॉस is always considered while calculating the abnormal loss। अगर इस क्वेश्चन में बाद में abnormal loss हो जाता और इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए भी हम फिर इसी कॉस्ट को यूज करेंगे, पर पीस इवन जोड़ के 25 का, इवन जोड़ के। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है। हाँ लिटिल बिट टफ हो जाता है, इतना टफ नहीं है, टेंशन ना लें।
इसको भी यूज टू बना दूंगा, दो चार एग्जाम्पल देता हूं। आप एक हैवी चैप्टर कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन में इस चैप्टर को एक हैवी चैप्टर माना जाता है, हालांकि चैप्टर इतना टफ नहीं है, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज हैवी चैप्टर इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। नॉट हैवीएस्ट, थोड़ा सा हैवी है, बर्डन है, काम इसके अंदर काफी है करने। नॉर्मल लॉस इज, आप ये ना समझना कि हम पहला चैप्टर कर रहे हैं यही इतना टफ है आगे कैसे होगा, नहीं, शुरुआत मैंने टफ चैप्टर से की है। इज ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो गुड बेचा जा रहा है उसकी कॉस्ट को बढ़ाने का फैक्टर है ये, फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट। इसकी वजह से रेट बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे दिया आपको, एक छोटा एग्जाम्पल मैं खाली कॉस्ट का लेता हूँ, इवन नहीं जोड़ता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है ना, 100 पीसेस सेंट, कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है, पर यूनिट आपको कॉस्ट गिवन है ₹50। रिसीव्ड आफ्टर नॉर्मल लॉस 90 यूनिट्स, लेकिन आपको 90 यूनिट्स मिली है। तो ऐसे में नाउ कॉस्ट पर यूनिट जो पहले ₹50 थी, आफ्टर नॉर्मल लॉस वो कितने की पड़ गई आपको? क्योंकि देखो 100 पीस है, 50 का एक है, 5,000 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं, लेकिन आपको पीस कितने मिले हैं? 90। तो ये आप निकाल लीजिए, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 55 समथिंग देना, चेक करके बताओ मुझे। 55.5 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, कोई बात नहीं। वो जो 50 की चीज थी वो 55.5 की हो गई नॉर्मल लॉस के बाद। ठीक है, चलो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी आप लिख लो, उसके बाद में होमवर्क दूंगा। ये आपको खुद सॉल्व करना होगा होमवर्क में। 10,000 किलो एप्पल्स सेंट, कितने भेजे हमने, और प्राइस है 30 पर केजी। रेट है 4,000 रुपये। नॉर्मल लॉस है 15%। ठीक है, आपको इसमें कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है आफ्टर नॉर्मल लॉस। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, बाकी मैं आपको स्टडी मैथ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप नोट करो फटाफट। इससे पहले वाला आपने नोट ना किया हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर्टीज का। अब इनमें भी आपको वर्किंग पूरी करनी है और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। जब इन चीजों से मुक्ति मिलेगी तो मैं आपको बाकी अकाउंट्स और कंसाइनिंग की बुक में क्या क्या अकाउंट बनते हैं वो सब सिखाऊंगा। तो अब आपको क्या करना है,
इसमें 6 को अभी ट्राई नहीं करना, 5 तक तो सारे हो जाएंगे, 6 अभी ट्राई ना करना। सेवन, हाँ 7 ट्राई कर सकते हो। 8 अभी ट्राई नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन 4, 5, 7, ठीक है, प्लस रिवीजन ऑफ न्यू टॉपिक्स। जो आज मैंने न्यू टॉपिक बताए हैं उनका जो रिवीजन होगा बेटा, रिटर्न रिवीजन होगा, ओरल रिवीजन से कोई बेनिफिट नहीं है। प्लस प्रॉब्लम पॉइंट, जो आपने मेरे से प्रॉब्लम पूछी है उनको भी 2-2 बार आपको लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करने का। बच्चे बन जाओ तभी आप सक्सेस मिलेगी आपको इसमें सीए। बच्चों की तरह पढ़ाई करो, एक एक चीज लिख लिख के तैयारी करो। आज इतना ही काम है बेटा, यदि कुछ कहना हो, सुनना हो, डिस्कस करना हो तो हैंडल्स करें।